हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय समाजशास्त्र की दृष्टि में या भारतीय समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में या उसके संदर्भ में बात किया जाएगा, जो एक इंटरमीडिएट, स्नातक या स्नातकोत्तर में हमेशा एक पेपर पढ़ाया जाता है, इंडियन सोशोलॉजी। आज हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिस टॉपिक का नाम है सोशोलाइजेशंस, समाजीकरण। समाजीकरण किसे कहा जाता है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि समाजीकरण के माध्यम से समाज में किस तरह के अनुरूपता आती है या विषमरूपता आती है कि समरूपता आती है। इसके बारे में हम जाना जाएगा। समाजीकरण, जिसे इंग्लिश में सोशलाइजेशन कहा जाता है। अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य भी जन्म के समय एक संगठित अस्थिपंजर का ढांचा मात्र होता है। अन्य प्राणियों की तरह भी मनुष्य जन्म के समय एक संगठित अस्थिपंजर का ढांचा होता है। जैसे वो अपने शैशव काल में न तो अपने बारे में जानता है, न तो समाज के बारे में जानता है। जब एक परिवार में छोटा बच्चा जन्म लेता है तो अपने बारे में बिल्कुल नहीं जानता है और वो समाज के बारे में भी कुछ नहीं जानता है और न ही किसी सामाजिक गतिविधि में भाग लेने की स्थिति में होता है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है। समाज में उसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, समाज के जो नियम कानून है वो किस प्रकार के नियम कानून है, उसके राज्य के द्वारा जो बनाए गए संवैधानिक जो नियम कानून या विधि जो कानून है वो किस प्रकार के कानून है, समाज के जो क्या मूल्य हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर उसे कोई जानकारी प्राप्त नहीं होता है। जैसे जैसे उस बच्चे की उम्र बढ़ती है, परिवार के सदस्य, चाहे वो उसकी माँ हो, पापा हो, दादी दादा हो, चाची बुआ हो, मतलब परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है और धीरे धीरे परिवार की गतिविधियों में उसकी भागीदारी शुरू होती है, पार्टिसिपेशंस शुरू करना चालू कर देता है कि मेरे चाचा ये कर रहे हैं, मेरे पापा ये कर रहे हैं, मेरे दादी ये कर रही है। जो समाज में जो एक्टिविटी होते हैं उन सभी को पार्ट अपना लाइफ बनाकर वो भी शुरू कर देता है। यहाँ तक कि वो बालक जो होता है अपने दैनिक जीवन में माता पिता, सगे संबंधी, पास पड़ोस, अपने मित्रों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज के बारे में सीखने लगता है। इसी सीखने की प्रक्रिया को या इसी सीखने की प्रक्रिया के नाम को मनोविज्ञान या समाजशास्त्र में समाजीकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया के नाम को मनोविज्ञान या समाजशास्त्र में समाजीकरण कहते थे। तो ये थी आपको एक उदाहरण के माध्यम से समाजीकरण मैंने बताने का प्रयास किया कि जिस प्रकार एक बालक जब अपने परिवार में जन्म लेता है तो न अपने परिवार के बारे में वो जानता है, न समाज के बारे में जानता है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बनना चाहिए, वो किसी के बारे में नहीं जानता क्योंकि अबोध होता है। और वो न तो समाज के द्वारा बनाए गए नियम कानून या मानक मूल्य, चाहे परंपरा, वो किसी चीज़ के बारे में अनभिज्ञ रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बच्चा बालक के रूप में बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी गतिविधियाँ बढ़ने लगती है। वो समाज के सापेक्ष जो उसके माता पिता, पेरेंट्स जो करते हैं वो भी शुरू कर देता है। इस तरह वो सब कुछ जानने का प्रयास करता है जो उसके माता पिता, पेरेंट्स, सगे संबंधी, रिलेशंस, दोस्त यार प्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप से उसको सीखने लगता है करने के लिए। इसी प्रक्रिया को हम जो प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया को हम
मनोविज्ञान या समाज शास्त्र में हम इसे समाजीकरण या सोशलाइजेशंस नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि समाजीकरण का स्वरूप क्या होता है। नेचर और स्कोप के बारे में हम जानते हैं कि नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशलाइजेशंस के बारे में जानेंगे कि इसका नेचर और स्कोप क्या क्या होता है। क्योंकि हमेशा सीखने की जो प्रक्रिया थी, मैंने बार बार कहा, समाजीकरण उसे कहा जाता है जो आपको सकारात्मक पक्ष की ओर ले जाता है, आपकी पॉजिटिविटी को अग्रसर करके आपको डेवलप करता है। समाजीकरण की प्रक्रिया को जॉनसन्स एक समाजशास्त्री मनोवैज्ञानिक दोनों हैं। वो जॉनसन्स अपनी राय देते हैं, विचारधारा व्यक्त करते हैं, उसके स्वरूप को, उसके नेचर को, उसके स्कोप को। समाजीकरण की प्रक्रिया में जॉनसन ने काफ़ी सरल ढंग से अपने विचार को प्रतिपादित किया। जॉनसन्स के अनुसार समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं को निभाने योग्य बनाता है। जॉनसन्स के अनुसार समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिकाओं को निभाने योग्य बनाता है, उसे समाजीकरण कहा जाता है। ये जॉनसन्स ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हर एक चीज़ सीखना समाजीकरण नहीं होता, हर एक चीज़ सीखना समाजीकरण नहीं होता। सीखने की उस प्रक्रिया को उन्होंने समाजीकरण कहा जिसकी मदद से व्यक्ति की भागीदारी समाज में संभव होता है। उन्होंने वो कहा कि हर चीज़ सीखना समाजीकरण नहीं होता है। सीखने की उस प्रक्रिया को उन्होंने समाजीकरण कहा जिसकी मदद से व्यक्ति को समाज या जिसकी उन्होंने ये कहा कि हर एक चीज़ को सीखने को समाजीकरण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सीखने की उस प्रक्रिया को उन्होंने समाजीकरण कहा जिसकी मदद से व्यक्ति की भागीदारी समाज में संभव होता है, उसे ही समाजीकरण कहा जाता है। सीखने का उद्देश्य सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग लेना, सामाजिक नियम के बारे में सीखना समाजीकरण नहीं है। उन्होंने कहा कि सीखने के उद्देश्य सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग लेना, सामाजिक नियमों तथा मूल्यों के अनुरूप अनुसरण करना चाहिए, ताकि समाज के विध्वंस करने के बारे में सीखना समाजीकरण है। आप समाज के बनाए हुए मानक मूल्य को अगर तोड़ते हैं तो ये समाजीकरण नहीं है। समाजीकरण के अंतर्गत व्यक्ति समाज की संस्कृति के बारे में सीखता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने की उससे अपेक्षा की जाती है। व्यक्ति समाजीकरण के अंतर्गत समाज के बनाए हुए संस्कृति या मानक मूल्यों के बारे में सीखता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने की उससे अपेक्षा भी की जाती है। इसी माध्यम से समाज में संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। इसी माध्यम से संस्कृति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। इस प्रकार के समाज संस्कृति एक जीवन व्यवस्था की तरह चलती रहती है। समाजीकरण के अभाव में व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में क्रियाशील नहीं रहता। समाज के सदस्यों के बीच वह ठीक से अंतःकरण की प्रक्रिया नहीं कर सकता। समाज में रहकर भी वह बहुत अकेला महसूस करता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को अपने माता पिता, दोस्त, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, दुकानदारों, शिक्षकों तथा सहकर्मियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान समाजीकरण के द्वारा ही पता चलता है। उन्होंने एक किम्बियाल अंग, जो कि एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने भी समाजीकरण के स्वरूप या नेचर को डिस्क्राइब किया है। वो कहते हैं, क्योंकि वो भी मनोवैज्ञानिक ढंग से उसको बताते हैं, वो कहते हैं किम्बियाल अंग, जो कि एक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बताया कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है। समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य
बनता है और जिसके द्वारा समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। किम्बियाल अंग जो कि एक मानवशास्त्री भी हैं और मनोवैज्ञानिक के साथ साथ समाजशास्त्री भी हैं, उनके कई विचार जो है कि समाजशास्त्र में देखने को मिलता है, वो मनोवैज्ञानिक के परिप्रेक्ष्य में वो बताते हैं। एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ उनकी जो डेफिनेशन से। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। यही समाजीकरण का संबंध में परिभाषा उन्होंने दिया था। यही समाजीकरण है उनके द्वारा, किम्बियाल के द्वारा बताया गया था। समाजीकरण की परिभाषा के संबंध में एक ऐसा विचार गार्डन मार्शल, जो कि एक उन्नति समाजशास्त्री है, उन्होंने अपनी पुस्तक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी में भी व्यक्त किया है। फिर एमाइल डुर्खिम ने भी डिफिनेशन दिया कि जो कि एक फ्रेंच समाजशास्त्री हैं एमिल डर्कहाइम, उन्होंने बताया कि सामाजिकरण को बहुत ही सीमित अर्थ में देखने का प्रयास किया जाता है। उनका एमिल डर्कहाइम का कहना था कि बच्चों की नैतिकता की शिक्षा देना ही समाजीकरण होता है। एमिल डर्कहाइम कहते हैं कि बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देना ही समाजीकरण कहलाता है, लेकिन वर्तमान समाजशास्त्र में समाजीकरण को इतनी सीमित अर्थों में परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। ये एमिल डर्कहाइम करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों की नैतिकता को शिक्षा देना ही समाजीकरण कहलाता है, लेकिन वर्तमान सिनेरियो में या वर्तमान समय में समाजशास्त्र में समाजीकरण को इतने सीमित अर्थ में परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने समाजीकरण एवं शिक्षा को एक ही अर्थ में प्रयोग करने का प्रयास किया है, लेकिन यह सही नहीं है। शिक्षा एक व्यापक शब्द है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जन की प्रक्रियाएं समाहित होती है, चाहे वो महाविद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय हो, में रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र पढ़ाना एक अर्जन करने की प्रक्रिया है। यह कोई समाजीकरण नहीं है। सही बात है कि एजुकेशन इज़ द ब्रॉड सब्जेक्ट। इससे आप शिक्षा ही ग्रहण करते हैं या अर्जन करते हैं, जिससे बाद में आप शिक्षित होकर कुछ करने लायक होते हैं, लेकिन यह सोशलाइजेशंस का पार्ट नहीं होता है। समाजीकरण का संबंध विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने से नहीं होता है। समाजीकरण का संबंध मात्र वैसे ज्ञान से होता है जिसकी मदद से व्यक्ति जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। समाजीकरण का हमेशा संबंध जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की जो अग्रसर प्रक्रिया है, उसी को समाजीकरण कहा जाता है। फिर लेस्ली ने भी समाजीकरण की डिफिनेशन दिया। लेस्ली वाइट का नाम है, जो कि एक समाजशास्त्री और मानवशास्त्री भी है। लेस्ली वाइट ने भी आगे चल के समाजीकरण की उन्होंने डिफिनेशन दिया कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग सीखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था का कैसे सामना की जाए। लेस्ली वाइट या लेस्ली ने समाजीकरण का डिफिनेशन दिया कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग यह सीखते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को कैसे सामना किया जाए। इस तरह समाजीकरण शिक्षा है, लेकिन तमाम प्रकार की शिक्षा समाजीकरण नहीं है। जैसा कि सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया का नाम है, लेकिन कोई बालक अपनी संस्कृति को क्यों और कैसे सीखता है अब तक स्पष्ट नहीं हो पाता। जे एच फिल्टर ने बताया कि सीखने की प्रक्रिया में 3 उप प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो इस प्रकार से है। सबसे पहला नकल, जिसे इमिटेशंस कहा जाता है। बच्चों में नकल करने की अच्छी क्षमता पाई जाती है। जिन चीज़ों से उनका मनोरंजन होता है
या जो उन्हें रुचिकर लगता है उनकी नकल करने का वे प्रयास करते हैं। नकल की आदत सिर्फ बच्चों में ही नहीं पाई जाती बल्कि नवयुवकों में भी पाई जाती है। वे वैसी चीज़ों को नकल करते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है। प्रत्यक्ष रूप से नकल करने का उद्देश्य सीखना ही नहीं होता, बल्कि नकल के सहारे हम बहुत कुछ स्वाभाविक रूप से सीख सकते हैं। ये जीएच फिल्टर का जो उप प्रक्रियाएं थी उसके बारे में, इमिटेशंस के बारे में वो बताते हैं कि बच्चे कैसे नकल करते हैं, स्कैनर का काम करते हैं। उन्हें वो वही नकल करते हैं जिन्हें उन्हें अच्छी लगती है, रुचिकर लगती है। ये बच्चे ही नहीं करते, नौयुवक भी करते हैं। वैसे चीज़ों का नकल करते हैं जो अच्छी लगती है। प्रत्यक्ष रूप से नकल करने का उद्देश्य सीखना नहीं होता, बल्कि नकल के सहारे हम बहुत कुछ स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। दूसरा उन्होंने बताया सुझाव, सजेशंस के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया। जीएच फिल्टर ने जब कभी भी किसी व्यक्ति को कुछ गलती नज़र आती है तो वो अपने से छोटे को सुझाव देने का प्रयास करता है। माता पिता और सगे संबंधी छोटे बच्चों को हमेशा आचरण करने की सलाह देते हैं। बच्चों के सामने जब कोई नई परेशानी आती है तो वो इस परिस्थिति में अपने दोस्तों से भी सलाह मशवरा किया करते हैं। इस प्रकार सुझाव भी हमें अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। तो जिस प्रकार कहा जाता है कि हमेशा जो बड़े छोटे बच्चों को यही कहते हैं कि आप ये चीज़ करो, ऐसे करो, ये चीज़ मत करो, तो हमेशा इसलिए कहता है कि कभी कभी सलाह भी जो है अच्छे और बुरे ज्ञान को समाहित करता है, जिससे समाजीकरण का भी विकास होता है। तीसरा, प्रतियोगिता, कंपटीशंस के माध्यम से। मनुष्य स्वभाव से ही प्रतियोगी होता है। हर एक व्यक्ति की यह कोशिश रहती है कि उनका पहचान एक अच्छे व्यक्ति के रूप में हो, इसलिए वो कोशिश करता है कि वह दूसरे से अच्छा काम कर दिखाए। प्रतियोगिता के माध्यम से या प्रतियोगिता की भावना सबसे स्पष्ट रूप से स्कूल या खेल के मैदान में देखने को मिलती है। इस भावना के कारण उसे कुछ न कुछ सीखना पड़ता है। प्रतियोगिता सीखने के उद्देश्य से ही नहीं होते, बल्कि सीखना प्रतियोगिता का एक नतीजा होता है, एक परिणाम भी होता है। तो जीएच फिल्टर इन तीनों उप प्रक्रियाओं के माध्यम से यह बताने का प्रयास किए कि समाजीकरण स्थापित सामाजिक मूल्यों एवं मानदंडों का आत्मसातकरण की प्रक्रिया है। वहीं पे मेटा स्पेंसर ने तथा अन्य समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण को इसी रूप में देखने का प्रयास किया और यह बताया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समाज को निरंतरता प्रदान करती है और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये थे जीएच फिल्टर ने अपने 3 उप प्रक्रियाएं के माध्यम से उन्होंने बताया है कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है। नकल, इमिटेशंस, सजेशंस और कंपटीशंस के माध्यम से उन्होंने बताया था। ये थी सोशलाइजेशंस किसे कहा जाता है, उसके नेचर, स्कोप किसे कहा जाता है, उसके डिफिनेशंस के बारे में आपको बताया। तो ये 3 चीज़ थी जो आप हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, या एमिल डर्कहाइम के माध्यम से या लेस्ली वाइट के माध्यम से। तो इस तरह तमाम, या जीएच फिल्टर के माध्यम से, या फिर अन्य सामाजिक विचारक या मनोवैज्ञानिक विचारक के माध्यम से इस तरह समझाने का उन्होंने प्रयास किया था। और हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके उल्लेख करिए। तो ये थी समाजीकरण, जो समाज के सापेक्ष या सकारात्मक पक्ष की ओर अग्रसर करता है। इस तरह जो हमें पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है उसे ही हम समाजीकरण करते हैं। उसको क्या बनना है, कैसे बनना है, क्यों बनना है, सब समाजीकरण के माध्यम से ही उसको प्रेरित करता है। तो ये थी समाजीकरण के संदर्भ में मैं आपको बताया। और आपको कोई भी समस्या आती है तो आप ज़रूर चैट बॉक्स में शेयर करें, अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि ये पता चले कि आपको
और आगे की जो चैप्टर है सोशोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, जो मैं एक वीडियो लेक्चर के रूप में एक लेक्चर वीडियो के रूप में उस चैनल पे अपलोड होगी, जिससे आपको पता भी चल जाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद।